हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इनमें क्या अंतर है इसको देखेंगे। ये दोनों साइकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, इसे हम देखेंगे। तो प्रत्येक कक्षा टीचर्स एम्प्लॉय वेरियस लर्निंग थ्योरीज इन क्लासरूम में शिक्षक जो हैं बहुत तरह के सिद्धांतों के शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे रचनावाद भी कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं, छात्र होते हैं, अपना नॉलेज अपने अनुभव से, अपना ज्ञान अपने लर्निंग एक्सपीरियंस से अपने ज्ञान का कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं खुद से, अनुभव से। और बिहेवियरिज्म में क्या होता है, होगा यहाँ पर यू होगा, ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं इसलिए। बिहेवियरिज्म जिसमें कि छात्र स्वयं और दूसरे को ऑब्जर्व करके और दूसरे के अनुभवों को देखकर सीखते हैं। ये शिक्षकों के लिए दोनों सिद्धांत जो हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद में क्या है कि वो अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, और बिहेवियरिज्म में दूसरे को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर छात्र सीखते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत जो हैं, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वो दोनों का शिक्षण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। तो इसे दोनों का प्रयोग किया जाता है। बिहेवियरिज्म हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये अमेरिकन इंग्लिश ले लिया है इसमें, लेकिन बिहेवियरिज्म को हम लोग स्पेलिंग ब्रिटिश वाला ही पढ़ेंगे। हर जगह आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो व्यवहारवाद और रचनावाद, बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये शिक्षा के सिद्धांत हैं जो दो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट से निकले हैं और जो शिक्षकों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। स्किनर और वाटसन, ये दो प्रोपोनेंट्स थे जिन्होंने व्यवहारवाद पर अध्ययन किया और ये बताया कि किस तरह से सीखना जो है, अधिगम जो है, वो वातावरण में परिवर्तन से प्रभावित होता है। और ये बताया कि भविष्य व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता है और व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। बट पियाजे और वाइगोत्स्की जो थे वो रचनावाद के थे। ये दोनों जो थे, स्किनर और वाटसन, स्किनर एंड वाटसन, ये बिहेवियरिज्म के प्रणेता थे, इन्होंने इस पे जोड़ दिया। और पियाजे एंड वाइगोत्स्की, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रणेता थे, रचनावाद के। एक व्यवहारवाद के थे, दूसरे रचनावाद के, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि लर्निंग को, अधिगम को उन्होंने इस तरह से बताया कि जो सीखने के अर्थ को खोज के रूप में, बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं और डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वो विकास के विभिन्न चरणों में वो जो विभिन्न एलिमेंट्स को देखते हैं, वो उन्हें सीखने में और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो बिहेवियरिस्ट जो थे, जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि केवल देखने योग्य, जो देखा जा सके, जो बाहरी व्यवहार जो है, वो उसी की जांच हो सकती है, उसकी वैज्ञानिक जांच हो सकती है, उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी हो सकती है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो बाह्य व्यवहार है। इसलिए उनका फोकस था कि लर्निंग जो है वो व्यवहार में परिवर्तन से देखा जा सकता है, या लर्निंग जो है वो बिहेवियर में परिवर्तन है और इससे व्यवहार में परिवर्तन से ही सीखना देखा जा सकता है। उनका मानना था, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर सही पर्यावरण का प्रभाव मिले, सही वातावरण मिले, तो सारे लर्नर जो हैं, सारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको आइडेंटिकल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होगी, मतलब समान समझ, दो सबकी समझ एक जैसी होगी, सारे स्टूडेंट सीख सकते हैं। उनका ये मानना था कि अगर सही एनवायरनमेंट दिया जाए, सही एनवायरनमेंट जो है वो सारे लर्नर को
आइडेंटिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, समान समझ प्रदान करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे, जो रचनावादी थे, उनका मानना था कि लर्निंग क्या है, अधिगम की को अर्थ की खोज, लर्निंग एज ए सर्च फॉर मीनिंग। लर्निंग क्या है कि अर्थ को खोजना है। उनका मानना था कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है, बना निर्माण होता है नॉलेज किसके द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा, लर्नर के द्वारा। और लर्नर क्या है कि अपना अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करता है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को अनुभव से डेवलप करता है। तो बिहेवियरिज्म क्या बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि बिहेवियरिज्म की सारी चीजें जो भी कोई जीव करते हैं, जीव मतलब लिविंग बीइंग्स जो करते हैं, उसमें चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे थिंकिंग हो या फीलिंग हो, ये कुछ भी हो, वो बिहेवियर के रूप में माना जा सकता है। वो बिहेवियर का एक बिहेवियर के रूप में उसे देखा जा सकता है। तो बिहेवियरिस्ट जो स्कूल था, जो व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, उनका कहना था कि सारा बिहेवियर जो है वो साइंटिफिकली उसको हम वैज्ञानिक रूप से वर्णित कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी चीज का सहारा नहीं लेना है। बिहेवियर को हम डायरेक्ट उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं वैज्ञानिक रूप से। उसके लिए हमें ना तो उसके शारीरिक घटना या कोई भी काल्पनिक निर्माणों का सहारा नहीं लेना है। केवल बिहेवियर से ही हम उस किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को हम वर्णन कर सकते हैं वैज्ञानिक रूप से। और बिहेवियरिज्म का ये भी मानना था कि सभी सिद्धांत जो है वो शुड हैव ऑब्जर्वेशनल कोरिलेट्स, सब में देखने का सहसंबंध होना चाहिए। सारे बिहेवियर एक दूसरे से सहसंबंध जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन वहां पर कोई फिलोसॉफिकल डिफरेंस नहीं होता है। मतलब पब्लिकली ऑब्जर्वेबल प्रोसेसेस, जैसे कि लोग सार्वजनिक रूप से देखने में या निजी तौर पर देखने के बीच में कोई दार्शनिक अंतर नहीं है। उनका कहना था कि सारे ऑब्जर्वेशन जितना भी हम देख सकते हैं, जितना भी अवलोकन संबंधी सिद्धांत में जो भी सारी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेबल हैं, वो एक दूसरे से सहसंबंध है उनका। और ये भी उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो पब्लिकली दिख रही हैं, जैसे एक्शंस, और कुछ चीजें हैं जो जैसे सोच या फीलिंग जो पब्लिकली नहीं दिख रहा है। वो मेरी सोच मुझे दिख रही है, मेरी फीलिंग मुझे पता है, तो ये क्या है, निजी तौर पे दिख रही है ना, प्राइवेटली दिख रही है। और एक पब्लिकली दिख रही है, कोई भी एक्शन आप चल रहे हैं, गिर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो पब्लिकली ऑब्जर्वेबल है। और जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो चीज आप का निजी है, कोई उसे देख नहीं रहा है। लेकिन बिहेवियरिस्ट का यह मानना था कि इन दोनों के बीच में, ये दोनों प्रक्रियाओं के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई दार्शनिक अंतर नहीं है, मतलब उसमें कोई दार्शनिक अंतर, फिलोसॉफिकल डिफरेंस नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वो साइकोलॉजी जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म का साइकोलॉजी में क्या है, ये सिद्धांत देता है, या रचनावाद ये हमें मनोविज्ञान में सिद्धांत देता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं अपनी दुनिया में अनुभव और एक्सपीरियंस को मीनिंगफुली अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये सिस्टम कैसे बनाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म इन साइकोलॉजी ये सिद्धांत देता है एंड इन्वेस्टिगेट्स हाउ मच, ये इन्वेस्टिगेट करता है या कि जांच करता है कि कैसे मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग है, क्रिएट सिस्टम, ऐसा सिस्टम कैसे बनाता है कि वो अपनी दुनिया को और अपने अनुभवों को सार्थक रूप से समझ सके। इन साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा में, फॉर एग्जाम्पल द फ्रेम कुड ट्रांसलेट इनटू ए थेरेपिस्ट, एक चिकित्सक जो होता है, थेरेपिस्ट जो होता है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह का, जो किसी भी बच्चे का या किसी भी जो क्लाइंट है उसका, जो उसका पेशेंट है, उससे वर्ल्ड व्यू, किसी भी विश्व दृष्टिकोण को सामना करता है, एन एफर्ट टू एक्सपेंड हिज और हर मीनिंग मेकिंग हैबिट।
तो इसमें क्या है कि जो थेरेपिस्ट है वो उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है ताकि वो जो उसका पेशेंट है या जो उसका क्लाइंट है उसका विचार को, वो उसके दृष्टिकोण को समझ सके कि किस तरह से वो अपने अर्थ निर्माण की आदतों को वो कैसे वो अर्थ निर्माण करता है और किस तरह से उस क्लाइंट के अर्थ निर्माण की आदत का विस्तार किया जा सकता है। अर्थ निर्माण का मतलब क्या हुआ कि वो अपने वर्ल्ड और एनवायरनमेंट को देखकर किस तरह से अर्थ निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो मान्यता है ये है कि क्लाइंट्स जो है या जो पेशेंट है वो क्या करता है, प्रॉब्लम उसको क्यों होती है, क्योंकि लाइफ प्रॉब्लमेटिक है इसलिए नहीं प्रॉब्लम होती है कि लाइफ स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त है इस वजह से उसको समस्या हो रही है, नहीं, बल्कि क्यों समस्या हो रही है, दे हैव मेंटल डिजीज बिकॉज of the language the client used to describe the problems। बल्कि मतलब कहना है कि किसी भी उस क्लाइंट को या किसी भी पेशेंट को समस्या का सामना इसलिए नहीं करना पड़ रहा है कि जीवन नेचुरली समस्याग्रस्त है, बल्कि इसलिए उन्हें क्योंकि उन्हें मानसिक बीमारी है, या तो समस्याग्रस्त दुनिया है या फिर उन्हें मानसिक बीमारी है, क्योंकि जो भी वो भाषा यूज कर रहे हैं अपनी समस्या को बताने के लिए, वो उनकी समस्या को बता रही है या भाषा से उनकी समस्या दिख रही है जब वो अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो शिक्षा में जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो बताता है कि लर्नर्स जो हैं, active engagement of learners with the conceptual content through strategies such as talking, not just listening, writing, not just reading, interaction और problem solving और active approaches। तो रचनावादी जो है ना, उनका कहना है कि शिक्षार्थी के साथ सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए, एक्टिव अप्रोच होना चाहिए। और कैसे जुड़ाव होगा, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज उन्होंने बताया कि शिक्षकों को मानना है कि छात्र स्वयं अपनी ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उनके लिए उनके साथ जो है पढ़ाने का तरीका या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसमें वो क्या चीज पर जोर देते हैं कि लर्नर को कॉन्सेप्चुअल कंटेंट को जो बताना है उसमें वैसी नीतियों का या वैसी रणनीतियां अपनाना चाहिए ताकि जो छात्र हैं वो वैचारिक सामग्री के साथ, जो कंटेंट है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है, जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़ने के लिए उन्हें टॉकिंग भी करना होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, केवल बोलने से नहीं होगा, केवल सुनने से नहीं होगा, उन्हें बोलना भी होगा। तो इसलिए टीचर यहाँ पर इंटरैक्शन की बात हुई, राइटिंग नॉट जस्ट रीडिंग, जो पढ़ें उसे लिखें भी, और इंटरैक्शन मतलब आपसी बातचीत और समस्या समाधान जैसी सक्रिय अप्रोच को अपनाना होगा ताकि छात्र स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करने के लिए क्या होगा कि केवल पढ़ने सुनने से हम अपना ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब हम बात करेंगे तो हम अपने विचार देंगे, तो हमारा ज्ञान का निर्माण होगा। केवल सुनने से क्या होगा कि हम केवल दूसरे के ज्ञान लेंगे। तो स्वयं का ज्ञान का निर्माण करना है कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से, तो उसके लिए हमें बात करनी होगी, केवल सुनना नहीं होगा। फिर लिखना भी होगा, केवल पढ़ना नहीं होगा, कुछ पढ़ेंगे फिर हम अपने विचार लिखेंगे भी। फिर आपसी बातचीत, इंटरैक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि करके सीखने जैसी चीज हुई। तो ये सारी एक्टिव अप्रोचेज पर जोर देते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, ताकि छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें। और कंस्ट्रक्टिविज्म टीचर का क्या रोल होता है कि स्टूडेंट अपना नॉलेज खुद सृजन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर केवल फैसिलिटेटर होता है जो कि एक्सपीरियंस और एड्स छात्रों को वो कंप्लीटिंग टास्क टू क्रिएट नॉलेज। टीचर यहाँ फैसिलिटेटर है जो अपने अनुभवों से और अपने सहायता करके छात्र के ज्ञान सृजन में मदद करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है वो कैसा होता है,
तो उसमें इंक्वायरी बेस्ड होता है, मतलब बच्चे उसमें बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, या प्रोजेक्ट पर आधारित लर्निंग होती है जिसमें छात्र प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो करके सीखते हैं। इन विच स्टूडेंट्स आर गिवन एन इल डिफाइंड क्वेश्चंस, या छात्र कुछ ऐसी परिभाषा, इल डिफाइंड मतलब गलत परिभाषित उतना नहीं है, बल्कि इल डिफाइंड मतलब पूरी तरह से परिभाषित क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, और या कुछ प्रॉब्लम ऐसा दिया जाता है, ऐसी समस्या दी जाती है जिससे छात्र अपना प्रश्न जनरेट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं और सीखते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो छात्रों को ज्ञान होता है, इससे छात्र का ज्ञान बढ़ता है। तो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी वॉटसन ने 1930 में पब्लिश किया था। बिहेवियरल थ्योरी 1913 में किसने पब्लिश किया था? वॉटसन ने। ये बिहेवियरिस्ट थे ना, तो इनका कहना था कि बिहेवियरिज्म को उन्होंने फंक्शनलिज्म से दूर ले गया। ये जो इनका लर्निंग थ्योरी था, ये फंक्शनलिज्म से बिहेवियरिज्म को दूर ले गया। तो ये वाटसन थे जो बिहेवियरिज्म को फंक्शनलिज्म से दूर लेके गए 1913 में। तो फंक्शनलिज्म क्या है? जिसमें ये है, ऐसा थ्योरी है जिसमें मेंटल स्टेट केवल फंक्शनल रोल के लिए कंस्टिट्यूट किए जाता है। मतलब क्या है कि उनका जो होता है फंक्शनलिज्म का थ्योरी जो है, एक सोशल साइंस में ये थ्योरी इस प्रेमाइसिस पर आधार है कि सारा जो सोसाइटी का एस्पेक्ट है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे रोल हो, चाहे नॉर्म्स हो, तो वो सोशल सिस्टम जो है वो क्या करता है कि एक फंक्शनल यूनिटी होता है जिसमें कि सभी पार्ट जो होते हैं सिस्टम के वो एक साथ काम करते हैं और उनमें कुछ डिग्री ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है। तो इससे उन्होंने दूर किया। तो ये पब्लिकेशन क्या था, किस चीज के बीच में रिलेशन बता रहा था? ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बारे में। वॉटसन ने पैवलोव की फाइंडिंग को यूज किया, एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एज ए बेसिस फॉर हिज वर्क। वॉटसन ने अपने काम के आधार के लिए जानवरों की प्रतिक्रिया, जो पावलोव ने यूज किया था कि डॉग को यूज किया था, फूड देता था और सेलिब्रेट करता था, तो पावलोव ने क्या किया था कि एक घंटी बजाते थे और एक कुत्ते को खाना खिलाया जाता था। जब ये पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, तो घंटी बजने से वो जो पावलोव का डॉग था उसका सैलिवेशन शुरू होता था, उसकी लार टपकने लगती थी, और इसलिए ये इस चीज के लिए उसको अनुकूलित किया गया था। ठीक है, तो कुत्ते को खिलाने के लिए अनुकूलित किया गया था। तो इसमें क्या था कि जब भी घंटी बजती थी तो और उसके बाद कुत्ता को भोजन मिलता था, तो इसलिए वो सेलिब्रेट करता था। तो कुछ समय ऐसे करने के बाद अगर भोजन नहीं भी दिया जाए तो घंटी की आवाज से कुत्ता सेलिब्रेट करता, तो ये उस कंडीशनड हो गया था। तो उनका कहना था कि मनुष्य को भी इस तरह से अनुकूलित किया जा सकता है। किस तरह का कोई भी स्टिमुली हो तो उसका जवाब देने के लिए उस मनुष्य की भी कंडीशनिंग की जा सकती है, जैसे पावलोव ने डॉग क्या किया था। वाटसन का मानना था, वाटसन ने पावलोव की फाइंडिंग का यूज किया था अपने कार्य के लिए। तो वाटसन का कहना था कि अपने कंडीशनिंग प्रयोग में और शोध के निष्कर्षों में एक छोटे बच्चों को दिखाया वाटसन ने कि जो बच्चा एक व्हाइट रैबिट को उसको दिखाया जाता था, वो उसके फर से डरता था और वो उस मतलब खरगोश से डरता था। तो बच्चा इस तरह से कंडीशनड हो गया था, उसको इस तरह से व्यवहार में अंतर्निहित था कि जब भी कोई वो
फर का कोई भी चीज देखता था सफेद फर का तो वो उससे डर जाता था, क्योंकि उसको उसकी कंडीशनिंग हो गई थी डरने की सफेद फर को, चाहे वो सांता क्लॉज का मास्क हो, चाहे तो वो किसी ओल्ड पर्सन का बाल हो जो फर जैसे दिखे, तो उससे वो डर जाता था। तो ये था बिहेवियरिस्ट लोग का, जिन्होंने की कंडीशनिंग करके व्यवहार को और उसका स्टडी किया था बिहेवियर। और लर्निंग थ्योरी जो कंस्ट्रक्टिविज्म का है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आधारित है, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इसका मतलब कि उनका मानना था कि किस तरह से नॉलेज एज के साथ बढ़ता है। इसमें पियाजे का नाम आता है और वाइगोत्स्की का नाम आता है लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में। पियाजे एंड वाइगोत्स्की। इनका मानना था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो फाउंडेशन है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म का नींव रखा। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी जो था, इनका स्टडी जो पियाजे और वाइगोत्स्की का था, उसने कंस्ट्रक्टिविज्म की नींव रखी। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना था कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज कैसे डेवलप करते हैं, तो वो खुद उसमें बच्चे सीखने में खुद भाग लेते हैं, भाग लेकर अपने से उसमें शामिल होकर सीखते हैं। तो क्या उसमें थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे नॉलेज कैसे डेवलप करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन से। तो पियाजे का मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये माइंड का एक प्रोडक्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से होता है। जो कि उनके पियाजे का मानना था कि वो प्रयोग के साथ और ऑब्जर्वेशन से होता है, एज के साथ हर समय बढ़ता है। और वाइगोत्स्की का कहना था कि ये लर्निंग जो है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है। और ये कैसे होता है, जैसे जैसे हम अपने से ज़्यादा जानकारी वाले, अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से मिलते हैं, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति के ज़्यादा नॉलेजेबल लोग से मिलते हैं, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और पियाजे का क्या मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड का प्रोडक्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से एज के साथ साथ बढ़ता है। और वाइगोत्स्की का कहना था ये समाज के साथ इंटरेक्शन से बढ़ता है। तो पियाजे का थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यह सजेस्ट करता है कि मनुष्य जो है ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करने में स्वचालित समझ किसी भी सूचना को समझने में असमर्थ है जो कि उसको दी जाती है, इसलिए क्योंकि उनको अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में उनको अपना पहले का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ताकि वो मेंटल इमेज क्रिएट कर सके। मतलब पियाजे का कहना है कि बच्चा तब सीखता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, जब वो नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। तो जिसमें उन्होंने स्कीमा, तो इसलिए प्राइमरी रोल ऑफ टीचर क्या है उनका, पियाजे का मानना था कि टीचर का प्राइमरी रोल क्या है कि बच्चों का जो है बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नॉलेज क्रिएट करें और पूर्व ज्ञान से उसे जोड़कर नॉलेज को क्रिएट करें। वाइगोत्स्की का कहना था कि नॉलेज जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। उनको वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद का भी नाम दिया गया। वाइगोत्स्की का थ्योरी पियाजे से के जम्पसन से मिलता जुलता था कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या चीज को ज्यादा जोर दिया, उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा जोर दिया कि सामाजिक संदर्भ से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। लर्निंग के लिए उन्होंने सामाजिक संदर्भ का ज्यादा महत्व दिया। पियाजे की थ्योरी में क्या था कि टीचर लिमिटेड रोल प्ले करता है, लेकिन वाइगोत्स्की का थ्योरी में क्या था कि टीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में टीचर भी है उसका रोल बताया। और पियाजे का कहना था कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर सीखता है। तो लर्निंग एक्टिविटीज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में इस सेटिंग में क्या होता है कि एक्टिव एंगेजमेंट से जुड़ा हुआ है, इंक्वायरी से जुड़ा हुआ है, मतलब पूछताछ। बच्चे इंक्वायरी करते हैं, सामाजिक समस्या समाधान और दूसरों के साथ मिलकर सीखने की सहयोग की भावना से है। तो ये क्या है
कि ज्ञान के वितरण के बजाय क्या है, टीचर क्या है, यहाँ पर गाइड है, फैसिलिटेटर है और को एक्सप्लोरर है, जो कि बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज करता है, चुनौतियों को देने, बच्चों को चुनौतियाँ देता है और उनको अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए और अपने राय को बनाने के लिए और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ टीचर का रोल जो है वो गाइड, फैसिलिटेटर और को एक्सप्लोरर का हो जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जिसको पीबीएल भी कहा जाता है। पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यह एक तरीका है जो बच्चों को क्या अलाउ करता है, स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके रियल वर्ल्ड में प्रयोग करें और इसे ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा भी अपने ज्ञान को ऑनलाइन सीखने का माध्यम भी देता है। तो दोनों थ्योरी में क्या अप्रोच है, दोनों जो अप्रोच है बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में, बिहेवियरिज्म जो है वो नॉलेज का ट्रांसमिशन कैसे मानता है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, पैसिव स्टूडेंट, टॉप डाउन और इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच। बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म में स्टूडेंट क्या है, पैसिव, और टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पर नॉलेज का ट्रांसमिशन किससे हो रहा है, टीचर से स्टूडेंट में। नॉलेज जो है यहाँ से यहाँ स्टूडेंट को आ रहा है और ये क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। तो यहाँ और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, इसको दूसरे कलर से लिखें। कंस्ट्रक्टिविज्म में यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव है, एक्टिव स्टूडेंट constructs his knowledge. तो स्कूल की जो सेटिंग होती है उसमें टीचर क्या करता है कि दोनों तरह का रीइंफोर्समेंट यूज करता है, मतलब कि सकारात्मक या नकारात्मक बच्चे के व्यवहार को पुरस्कृत करने के लिए या दंडित करने के लिए रीइंफोर्समेंट यूज करता है। तो ये जो स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो लर्निंग थ्योरी में एक्सट्रिंसिक बाहरी प्रेरकों पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर लर्निंग थ्योरी जो है, बिहेवियरिस्ट का लर्निंग थ्योरी है, वो क्या कहता है कि मोटिवेशन जो आना चाहिए वो बाहरी आना चाहिए, जैसे अच्छा ग्रेड, प्राइज, प्रिविलेज, छुट्टी, अटेंडेंस का फायदा, इस तरह का शिक्षक अगर देता है और रिकॉग्निशन भी, क्लास में प्रेज मिल रहा है, ताकि वो जो लर्नड एक्टिविटी है या जो बिहेवियर है वो टिकाऊ हो या वो सीखी हुई गतिविधि उसको वो एक्सेप्ट कर ले, उसको अपना ले, है ना। फिर इसमें क्या है कि टीचर जो कि बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी को फॉलो करता है वो लेसन ऑब्जेक्टिव्स एक लीनियर फैशन में, एक रेखीय रूप में देता है बच्चे को। इसमें क्या होता है कि टीचर हिंट्स दे दिया या क्यूज दे दिया बच्चों को, स्टूडेंट को गाइड करने के लिए हिंट्स दे दिया, यहाँ हिंट्स दे दिया टीचर,
स्टूडेंट को। अब क्या है, इसके बाद स्टूडेंट को गाइड करने के बाद फिर बच्चों को वांछित व्यवहार, जैसा व्यवहार टीचर चाहता है उसके लिए बच्चों को रीइंफोर्समेंट देगा या उसके लिए उन्हें इनाम देगा जो चाहिए उसको उस व्यवहार के लिए। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, वो ऐसा थ्योरी है लर्निंग का जिसका कि वो लर्नर यहाँ पर अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नॉलेज क्या है कि यहाँ पर ये मानते हैं कि पैसिवली निष्क्रिय रूप से छात्र नहीं एक्यूमुलेट करेंगे, बल्कि ये क्या है कि ये खुद नॉलेज को अक्वायर करेंगे। कॉग्निशन क्या है, एक अडाप्टिव प्रोसेस है। इसमें इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करता है कि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दिया जाता है। कॉग्निशन में क्या है कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है। और इससे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि लर्नर का एक्टिव रोल को एक्नॉलेज करता है और एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देता है। और ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, इंडिविजुअल और सोशल दोनों तरह का, इंडिविजुअल एंड सोशल एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और लर्नर खुद से सीखता है और इस नॉलेज में क्रिएशन प्रोसेस में रियलाइजेशन की नॉलेज क्रिएटेड क्या है वो वैरी करेगा डिग्री में। तो ये क्या है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक बहुत तरह का कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। तो ये होता है कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म एक हुआ, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ये है कि एक एक्सट्रीम कंस्ट्रक्टिविस्ट कंटिन्यूम ये एसोसिएटेड है किससे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन, जहां पर है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो होता है ये यहाँ पर इंटरनलाइजेशन प्रोसेस जो है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो क्या है कि रियल वर्ल्ड से कॉग्निशन लेता है। ये क्लेम है कि इंडिविजुअल जो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में डिफ्रेंशिएट करता है। सोशल और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पहले था, समझ लें कि ये लर्निंग थ्योरी है और ये वीक है, वीक टाइप का कंस्ट्रक्टिविज्म माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि ये केवल 2 या 4 टेनेट्स को अपनाता है, जैसे कि कोई बेटर या वर्स, ये केवल इंडिकेशन होता है। यहाँ पर जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन इसका नेचर क्या है, सब्जेक्टिव नॉलेज विद इन द माइंड जो है वो कम होता है। ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि ये लर्निंग और इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ठीक होता है। लेकिन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है, कॉग्निटिव के बाद रेडिकल आता है, ये बताता है कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज एक्विजिशन, एडाप्टिव प्रोसेस और रिजल्ट फ्रॉम एक्टिव कॉग्नाइजिंग ये सबको लेकर चलता है। तो कंस्ट्रक्शनिज्म जो है ना ये लर्निंग टीचिंग डिजाइन को सपोर्ट करता है। तो इसमें पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम केवल ये 2 इसका टाइप्स को जान रहे हैं, बता ले रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि अपने नॉलेज को ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये एक्सपीरियंस लर्नर के रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय योर एक्सपीरियंस एज ए लर्नर। जब आप एक लर्नर के रूप में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो उससे डिटरमाइन होता है। लर्नर अपने प्रीवियस नॉलेज को फाउंडेशन के रूप में यूज करते हैं और नया थिंग्स को उसके साथ अटैच करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है जो एडुकेटर्स यूज करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करता है। ये अपना नॉलेज खुद से निर्माण करते हैं और प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं। तो ये इसलिए हर व्यक्ति जो है ये अपना लर्निंग यूनिक जो सीखता है ना वो उसके लिए अलग तरीका होता है।
एक एजुकेटर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये हेल्प करता है कि हर स्टूडेंट अपने तरीके से सीख रहा है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी ये बताता है कि उनका यूनिक एक्सपीरियंस है क्लासरूम में सीखने का एवरीडे। तो उनका बैकग्राउंड, उनका प्रीवियस नॉलेज, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि कोई भी बच्चा किस तरह से सीखेगा। तो ये जो लर्निंग थ्योरी है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी को एजुकेटर यूज करते हैं अपने स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को समझ सकें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को सीखने में आसानी होती है। तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुआ, ये पहला बेसिक प्रिंसिपल इसमें हुआ। फिर हुआ कि यहाँ पर बच्चे लर्न करते हैं कि कैसे सीखना है। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग। जैसे कि एक स्टूडेंट डेट का क्रोनोलॉजी सीख रहा है, हिस्ट्री के इवेंट्स का। तो सपोज कि वो सीख रहा है कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, इस तरह से वो क्रोनोलॉजी सीख रहा है हिस्टोरिकल इवेंट का। उसी समय वो क्रोनोलॉजी का मतलब भी सीख रहा है। ठीक है। तो ये अगर स्टूडेंट हिस्ट्री का पेपर में ये बना रहा है, तो इसके साथ साथ वो क्या क्या सीख रहा है। एक तो क्रोनोलॉजी का मतलब सीख रहा है, एक क्रोनोलॉजी बना रहा है कि किस डेट वाइज, फिर ये भी ग्रामर भी सीख रहा है कि कैसे लिखना है क्रोनोलॉजी को। तो हर जो भी चीज़ वो सीख रहा है वो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। तो वो हर चीज़ को फ्यूचर में जब यूज करेगा तो और बेटर तरीके से यूज करेगा, क्योंकि वो एक क्रोनोलॉजी बनाने में, वो डेट का क्रोनोलॉजी बनाने में, हिस्टोरिकल इवेंट का वो क्रोनोलॉजी का मतलब समझा, ग्रामर समझा, और ये नॉलेज उसको फिर फ्यूचर में दूसरी चीज़ को सीखेगा इससे रिलेटेड, तो उसको वो सीखने में मदद करेगा। तो इसलिए लर्निंग यहाँ एक एक्टिव प्रोसेस है, और ये जो है कि लर्नर को कुछ करना होगा ताकि वो सीख सके। लर्न करने के लिए उसे कुछ करना होगा। तो यहाँ पर लर्निंग जो है, यहाँ पैसिव एक्टिविटी नहीं है, वो वर्ल्ड लर्नर को इंगेज होना होगा एक्टिवली, सो दैट कि नई लर्निंग उसे आ सके या उसकी अपनी लर्निंग डेवलप कर सके। दूसरा है वाइगोत्स्की का, इसमें ये भी सिद्धांत है कि लर्निंग सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा जब हम दूसरे लोग से जुड़ते हैं, हमारा कनेक्शन होता है, चाहे वो हमारे टीचर हों, चाहे फैमिली हो, चाहे हमारे दोस्त हों, तो ये हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो एजुकेटर्स जो है ये समझने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि बच्चे जब लर्न करते हैं तो उनके पीयर जो ग्रुप होते हैं वो उनको लर्निंग में ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए अकेले सीखना वो बेस्ट वे नहीं है। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसमें सोशल इंटरेक्शन की फैक्टर होता है, और उसमें क्या क्या होता है, कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन, ग्रुप एप्लीकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में मिलकर सब काम करते हैं। जो बच्चा ज़्यादा नॉलेजेबल होता है वो कम नॉलेजेबल बच्चों को मदद करता है सीखने में। तो इससे बच्चे आपस में अपने नॉलेज को रिटेन करते हैं और दूसरों को मदद करते हैं। फिर वो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, केवल आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं लर्न करते हैं जो कि हमारे जीवन से अलग हो, ऐसे फैक्ट्स नहीं लर्न करते। वो ऐसी चीज़ों को लर्न करते जो हमारे जीवन से एसोसिएटेड हैं, जो हमारे चारों ओर है, हमारे वातावरण में है। फिर ज्ञान क्या है, पर्सनल है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो आपके अपने एक्सपीरियंस पर ना निर्भर करता है, आपके बिलीफ पर। इसलिए यहाँ पर नॉलेज जो है पर्सनल अफेयर हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे को देख के नहीं, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीफ पर आधारित होता है। इसलिए हर पर्सन का अपना प्रायर नॉलेज होता है जिससे वो नए नॉलेज को जोड़ता है। तो इसलिए ये हर व्यक्ति या पीपल लर्न और गेन फ्रॉम एजुकेशन वो अलग होगा। लर्निंग माइंड में एग्जिस्ट करता है, और फिजिकल एक्शंस क्या है, लर्निंग के लिए जरूरी होता है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है। तो माइंड को इंगेज करना, एक्टिविटीज को, माइंड के एक्टिविटीज होना, और हैंड्स को भी। तो मेंटल एक्सपीरियंस जरूरी है नॉलेज को रिटेन करने के लिए। मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि ये लर्निंग का की फैक्टर है। एडुकेटर्स को
स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। अब हम आते हैं कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज़ पर फोकस करता है। जो हमने ऊपर देखा, ये फोकस करता है इस आइडिया पर कि लर्नर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर आधारित होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट किस तरह से नए इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेंगे अपने प्रीवियस नॉलेज से, ये इनको उनके एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस पे को मॉडिफाई करेगा और नया नॉलेज उसमें ऐड करेगा। तो ये हुआ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि जीन पियाजे के थ्योरी से आता है। फिर दूसरा था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। दूसरा ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ नॉलेज पर की बात करता है। मतलब मिलके सीखना, अकेले ग्रुप में सीखना जो होता है कोलैबोरेशन में, ये कि लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं, और एक समाज में किस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और किस तरह से अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं, दूसरों से बात करके, दूसरों से मिलकर, दूसरों से हेल्प लेकर। तो ये वाइगोत्स्की का है सोशल कंस्ट्रक्ट, ये वाइगोत्स्की का। अब आते हैं हम रेडिकल। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ये कॉग्निटिव और सोशल से बिल्कुल अलग है। ये इसका फोकस किस चीज पर है कि learners and the knowledge they construct tell us nothing real but help us to function in environment। इसमें कह रहा है कि लर्नर और नॉलेज दोनों, जो लर्नर कंस्ट्रक्ट किया, तो जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वे हमें क्या बताते हैं कि उनका कहना है कि ये हमें एनवायरनमेंट में फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में फंक्शन करने में हेल्प करता है। ये कुछ भी उनका कहना है कि जो नॉलेज, ओवरऑल आइडिया कि नॉलेज इज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। नॉलेज क्या है, ये मानता है रेडिकल कि नॉलेज इज इन्वेंटेड नॉट डिस्कवर्ड। तो जो चीजें हम नॉलेज टेबल पर लाते हैं, वो हमें बताता है कि नॉलेज का ये इंटरप्रिटेशन है। ये ग्लेजर फील्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। ग्लेजर फील्ड रेडिकल 1974 में। मतलब कहना है कि हमें कुछ ये जो नॉलेज क्रिएट हुआ लर्नर और नॉलेज मिलकर, जो तो वो कुछ रियल नहीं हुआ, केवल हमें केवल एनवायरनमेंट में फंक्शन करने में ये हेल्प करते हैं। ये आइडिया जो है कि नॉलेज इज इन्वेंटेड, यहाँ इन्वेंट हुआ नॉलेज, डिस्कवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ग्लेसर फील्ड का है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एजुकेशन में, वो हमें बताता है कि इनसाइड द क्लासरूम एक यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए टीचर्स कैन अप्लाई दिस, की कंस्ट्रक्टिविज्म अपने क्लासरूम के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं, एक ऐसा यूनिक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है, टीचर को वहां पर क्या करना होता है, वहां पर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट तैयार करना होता है, जहां पर सब मिलकर लर्न अपना स्टूडेंट एक्टिवली जहां पर इन्वॉल्व हों अपनी लर्निंग में। तो यहाँ टीचर फैसिलिटेटर है लर्निंग में, वो एक्चुअल इंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म में। और यहाँ पर टीचर को यहाँ पर ये समझना होगा कि स्टूडेंट का पहले क्या कॉन्सेप्शन है और उसके बाद नया नॉलेज वो कैसे इस तरह से ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नॉलेज है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच शेयर होता है। यहाँ पर ऑथोरिटी भी जो है वो शेयर्ड होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। टीचर यहाँ पर गाइड और फैसिलिटेटर होते हैं। लर्निंग ग्रुप्स कंसिस्ट स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप जो बनता है वो उसमें कम स्टूडेंट्स होते हैं।
तो ये नॉर्मल क्लासरूम से अलग होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो फोकस है वो उसमें स्टूडेंट की क्वेश्चन पर फोकस होता है, उनके इंटरेस्ट पर फोकस होता है, वो इस पर बनते हैं कि बच्चे क्या पहले से जानते हैं। उसके बाद यहाँ इंटरैक्टिव लर्निंग पर जोर दिया जाता है। इंटरैक्टिव लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट टीचर को स्टूडेंट के साथ डायलॉग होता है, बातचीत होती है और टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं अपने नॉलेज को फॉर्म करने में, कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये टीचर्स सेंटर्ड नहीं, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया। स्टूडेंट एक्टिविस्ट एक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म डेवलप्ड स्टूडेंट एज ए लर्नर थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब मिलजुल कर सीखते हैं स्टूडेंट, आपस में भी टीचर स्टूडेंट का आपस में डायलॉग होता है, प्रयोग करके सीखते हैं। और ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स दिया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट के थॉट्स को, मतलब स्टूडेंट्स आर फ्री टू गिव देयर ओपिनियंस। ओपन एंडेड में कोई भी अपने विचार को दे सकते हैं। सक्रिय भागीदारी यहाँ छात्रों की होती है। टीचर्स हु यूज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वो स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग और की का रेलिवेंस और मीनिंगफुलनेस बताते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर जो है वास्तविक रूप से जो कॉम्प्लेक्स और जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए छात्रों को देते हैं। टीचर्स जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को अपनाते हैं ऑनलाइन, वो डिस्कवरी लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं। मतलब खोज के साथ, खोज से सीखना। और थ्रू थ्रेडेड डिस्कशन मतलब कि आपस की डिस्कशन और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट देते हैं। तो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म साइकोलॉजी दो डिफरेंट स्कूल है जो कि साइकोलॉजी का फील्ड है, और डिफरेंस इसमें इन दोनों के बीच है। दोनों ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो what they think is the cause According to Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, someone who supports behind the behavior. तो बिहेवियरिज्म एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया कि बिहेवियर ह्यूमन का और सबका बिहेवियर को समझने के लिए ये लर्निंग का सिस्टमैटिक अप्रोच है कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, और ये बताता है इसमें बच्चे कैसे सीखते। टीचर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट नो सॉरी आगे बढ़ बिहेवियरिज्म में रेडिकल बिहेवियरिज्म इसमें भी है। स्किनर ने बताया था कि बिहेवियर जो है वो वॉटसन का नाम इससे जुड़ा है, स्किनर का नाम जुड़ा हुआ है। और स्किनर ने बताया था कोवर्ट बिहेवियर मतलब कॉग्निशन एंड इमोशंस, ये सम कंट्रोलिंग वेरिएबल है जो कि क्या है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको लोग देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो वॉटसन और ने ये पेवलोव के एक्सपेरिमेंट से मनुष्य के व्यवहार को कंडीशनिंग करने की कोशिश की थी, जो पेवलोव का एक्सपेरिमेंट था। तो इस तरह से हमने दोनों तरह के थ्योरीज को देखा, कंस्ट्रक्टिविज्म और बिहेवियरिज्म, और दोनों का अंतर को समझने की कोशिश की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।